हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th का वो है सॉलिड स्टेट। मतलब आज हम सॉलिड स्टेट का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके लिए लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम जो सॉलिड स्टेट है क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सीबीएसई ने अभी सिलेबस आपका रिड्यूस किया है या डिलीट किया है वो वाला पोर्शन जो आपका है इसमें बता दिया जाएगा। जो डिफेक्ट है आपके सिलेबस में, जो डिफेक्ट थे और सेमीकंडक्टर थे और कंडक्शन बैंड थ्योरी थी, जो कि इस टॉपिक का या इस कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो हम सिर्फ सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होते हैं बेटा, सॉलिड क्या होते हैं। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद जो टाइप्स आएंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद हम क्या है इनके यूजेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। और आप कह सकते हो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस तरीके से होगा। फिर हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रिस्टल लैटिक्स, ठीक है। देखो क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी टाइप्स, फिर हम क्रिस्टल लैटिक्स क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स क्या होते हैं ये बात हम करेंगे, ठीक है। फिर क्रिस्टल लैटिक्स में परसेंटेज फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज या पैकिंग फ्रैक्शन, क्रिस्टल लैटिक्स क्या होगा और इसे में हम पैकिंग फ्रैक्शन, क्लियर है। इसके बाद वॉइड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉइड, वॉइड क्या होगा, टाइप्स ऑफ वॉइड, क्लियर है। इसमें टाइप्स ऑफ वॉइड में परसेंटेज जो है आपका ऑक्यूपेशंस, जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल्स को अगर हम अरेंजमेंट देंगे तो पार्टिकल अरेंजमेंट जैसे आप बताइए, ये मैंने आपको क्या है ये पार्टिकल लिख के दिखाए दो, ठीक है। ये पार्टिकल्स मैंने लिख के दिखाए आपको, इस तरीके से 3 पार्टिकल हैं, इसके नीचे जस्ट एक लेयर और है। तो अब इसमें बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपको स्पेस वैकेंट दिख रहा है, ये इनके बीच में पार्टिकल को अरेंज कितना ही तरीके से आप कर लीजिए, हमें कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस रहेगा, इसी को हम वॉइड कहते हैं। फिर ये कितने टाइप के होते हैं ये, और क्या पैकिंग फ्रैक्शन होते हैं ये बातें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसमें हम क्या करेंगे जो है टाइप्स ऑफ वॉइड, और फिर टाइप्स ऑफ वॉइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा डिस्कशन है वो रेडियस रेशियो तक रहेगा। फिर जो क्रिस्टल लैटिक्स है वो वहाँ पर पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके सिलेबस में तो नहीं है वैसे, लेकिन कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या टाइप्स ऑफ सॉलिड, जैसे NaCl सॉलिड है वो किस टाइप का होता है, जिंक सल्फाइड है वो किस टाइप का होता है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड ये भी बात करेंगे हम। डेंसिटी, एक ब्रैग इक्वेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ब्रैग इक्वेशन, ठीक है। तो ये ब्रैग इक्वेशन तक आपका टॉपिक रहेगा, लिख देते हैं चलो, ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन इसके बारे में हम बात करेंगे, क्लियर है। तो देखिए जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी बेटा जी वो होगी सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होंगे वो जो सॉलिड में पार्टिकल होते हैं उनकी अरेंजमेंट पर होंगे। और फिर जो टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा जी, उसकी फिर हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे, जो क्रिस्टल लैटिक्स है, पैकिंग फ्रैक्शन है, वॉइड है, ये सब कुछ हमारा पार्टिकल से ही रिलेटेड चलेगा। तो जैसे हमने आपको जर्नल इंट्रो में ये बताया कि हम इस यूनिट में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको और भी
जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाएगी और एट लास्ट हम ब्रैग इक्वेशन तक पहुंचकर इसके अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सभी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर है ये बातें। और बेटा ये पिछले साल तो आपके सिलेबस में नहीं था 12th क्लास में, लेकिन इस साल सॉलिड स्टेट को ऐड किया गया फिर से, वरना लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर है, वो 11th क्लास में ही कर दिया गया था, लेकिन ये फिर से ऐड गया आपका किया गया है सीबीएसई के द्वारा और इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, नीट है, जेई है, सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएससी बोर्ड, एनी स्टेट एग्जाम बोर्ड है आपका, उनके लिए या आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। प्लीज़ मेरे पर ट्रस्ट रखना है आपको, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से हम इस यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्चुअल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन। तो जर्नल इंट्रोडक्शन जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसमें सभी बच्चे ये कहेंगे सर आप तो ये बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हो। बेटा बेसिक बात हम बताएंगे, कुछ हम नहीं, ज़्यादा इतनी कुछ बातें ही नहीं होती हैं, लेकिन वही बातें बच्चों को पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉलिड। इससे स्टार्ट करेंगे सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है? अगर जिसको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी सॉलिड होता क्या है, सॉलिड नेचर क्यों रखते हैं, पार्टिकल कैसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड बताओ क्या होते हैं। कोई कहेगा कि सर जो फिक्स्ड पोजीशन रखेंगे, फिक्स्ड आप कह सकते हो वॉल्यूम रखेंगे, या उसमें जो क्लोजली पैक्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होंगे। तो सॉलिड बेटा जी ठीक कहोगे आप कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। एज्यूम कीजिए बेटा जी आपके पास एक ही सॉलिड का पार्टिकल है, एक्चुअल में इतना बड़ा पार्टिकल नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक पार्टिकल ये रखा और एक पार्टिकल मैंने बिल्कुल इसके साथ ही दिखा दिया, ठीक है। इतना स्पेस नहीं होता है, वैसे मैंने क्यों दिखाया, कुछ समझाने वाले हैं आप इन जो मैंने लिखा है इन दो पार्टिकल से, कि ये दो पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, और मैंने ये डबल हेडेड एरो इनके बीच में लिखा है, ये डबल हेडेड एरो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं बेटा जी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी हाई। क्या होता है, वेरी हाई, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, सॉलिड। और जनरली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसा हो सकता है आपका, आयनिक इन नेचर, आयनिक, और कैसा हो सकता है, कोवलेंट, मोलिकुलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या हो सकता है, सभी कह सकते हो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मोलिकुलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसा बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो पार्टिकल आपके पास ए है और पार्टिकल जो बी है ये आपस में क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। टाइटली क्या होंगे, बाउंड होंगे, और इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, लेस गैप, आप कह सकते हो जो गैप है वो कम होगा। और इसी गैप की वजह से, जो ये गैप कम है, इस कम गैप की वजह से जो इनकी पोजीशन है, शेप है, वो कैसी होती है, फिक्स होती है। क्लियर है ये बात। तो स्टेट ऑफ मैटर समझ आया आपको क्या है, जो आपका क्या है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, समझ आया क्या होता है। ये कोई भी मैटर क्या होता है, मैटर बेटा कोई भी वो चीज होती है इस यूनिवर्स में जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और वॉल्यूम रखती है। क्लियर है। तो ये देखो ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ने इतना स्पेस को क्या है, ऑक्यूपाई किया है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम भी होगा, कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैटर। तो सॉलिड क्या है बेटा, सॉलिड इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, एक मैटर की स्टेट है, in which the particle
have fixed position and shape due to the high force of attraction. हाई या कह सकते हो दीदी हाई लिख लेना यहाँ, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये क्या हुई डेफिनेशंस। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, आपसे काफ़ी बार जो आपका एग्जामिनर होता है जो प्रैक्टिकल का वाइवा लेता है वही पूछ लेता है वाई सॉलिड आर सॉलिड इन नेचर। बच्चों के पास क्या कुछ जवाब ही नहीं होता है बेटा, तो आपको बताना है कि सर सॉलिड इन नेचर इसी वजह से होता है क्योंकि वो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, और कैसा होगा, रिजिड इन नेचर, रिजिड नेचर का होगा। और क्या हो सकता है, आप कह सकते हो जो वाइब्रेशन मोशन वेरी लेस। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन इज वेरी लेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज। फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। जो आपके सिलेबस में बेटा जो टाइप ऑफ सॉलिड हैं वो दो टाइप के टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक को कहेंगे हम क्रिस्टलाइन, डिफरेंस वे में पढ़ेंगे हम इसको। एक को तो कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को कहेंगे हम अमोर्फस। क्या कहेंगे, अमोर्फस सॉलिड। तो कितने टाइप के सॉलिड हैं, दो टाइप के, एक तो क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। ये जो टाइप्स बनी है बेटा ये हुई है किस बेस पर बनी ये टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल, कि जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है सॉलिड में, उस बेस पर हमारा जो सॉलिड है बेटा जी वो कितने टाइप का है, दो टाइप का है। कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक को तो मैंने क्या कहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को क्या कहा है, अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बनाकर दिखाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड हैं, और अमोर्फस जो सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये मैं पार्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो जो पार्टिकल का साइज है वो एक जैसा ही बनाए। कैसा बनाए, एक जैसा। क्लियर है। तो इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं वो रेगुलर मैनर में होते हैं। कैसे होते हैं कि रेगुलर मैनर, फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे इसमें कितने पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसमें एक और पार्टिकल लिख लीजिए एज यूर विश। 3 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कितने भी दिखा लीजिए आप। लेकिन जो इसमें है इसके नीचे जो सेकंड लेयर बनेगी बेटा वो ध्यान से बनानी है। सेकंड लेयर जो बनेगी वो बिल्कुल जस्ट इस पार्टिकल के नीचे बनेगी, इस पार्टिकल के जस्ट, मतलब पार्टिकल के नीचे जस्ट पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के नीचे जस्ट पार्टिकल। क्लियर है। देख पा रहे हो आप। तो देखो इसमें कितने, फर्स्ट लेयर में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टाइप से अगर जो अरेंजमेंट होगी उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे उसको हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड है बेटा इसमें जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होगी
वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, इरेगुलर कह सकते हो, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको, उसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होता है बेटा, जिस भी चीज़ से जो आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स बना है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बनाने वाला है, जो उसको बनाने वाला बेसिक यूनिट है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं, पार्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे आप अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर का एग्जांपल्स लें, तो आपके घर को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक, ईट। तो आप उसको क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ब्रिक। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ऐसे ही अगर हम अमोर्फस सॉलिड का कुछ इसी टाइप से डायग्राम बनाने लग जाएं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट लेयर सेम, ठीक है, देयर इज नो चेंज। ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट लेयर, ए लेयर। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया? ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है। ओके, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर का मतलब जो ये दो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, इनके मिड में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा ऐसे। ठीक है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर है? जो थर्ड लेयर होगी वो फिर सेम एज इट इज ए जैसी होगी। क्लियर है? तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऊपर वाली लेयर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मिड वाले में 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में फिर से 1 2 3 4 5 6 7। फिर से जो नेक्स्ट लेयर बनेगी वो कैसे बनाओगे? दो पार्टिकल के बीच में। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट होगी, इसमें चलो एक लेयर और बना सकते हैं। जैसे इसमें 4 लेयर बनाई है, इसमें हम 4 लेयर बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें देखो, आपको देखने में क्या लेकर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल रेगुलर, एक जैसा, बिल्कुल आपको एक जैसी लेयर दिखाई दे रही। क्या इसमें कुछ आपको एक जैसी दिखाई दे रही है? चलो ये लेयर आपको दिखी एक जैसी, लेकिन नीचे देखो, ये लंबी वाली लेयर दिखी आपको, ये सेकंड जो लेयर है छोटे वाली दिखी, फिर से लंबी, फिर से छोटी। इस टाइप से इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। इसी बेस पर मैंने आपको क्या कहा है, जो सॉलिड है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। एक को हमने क्या बोला? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक को क्या कहा? अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, लिख लिया? तो चलिए अब इसको हम जो है डिफाइन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तब तक आप इतना लिख लीजिए, मैं अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको क्या दिखाया है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल। इसमें क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, या डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, डू नॉट हैव regular arrangement of particle। अब एक बात बताइए मेरे को, जो नेक्स्ट पॉइंट बनने वाला है वो हमारा क्या बनने वाला है? तो चलो एक नेक्स्ट से नेक्स्ट बनाएंगे, एक सिंपल पॉइंट और लिख लेते हैं हम। दिस है बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। These solids are both short range and long range order। long range order, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग क्या बेटा? जो पार्टिकल की अरेंजमेंट दिखाई थी वो एक लॉन्ग रेंज, मतलब लॉन्ग वे से, मतलब कि आपका क्या, एक लंबे कह सकते हो रेंज तक हो सकता है, या एक छोटे रेंज तक हो सकता है। छोटे पार्ट में या बड़े पार्ट में, दोनों तरह से अवेलेबल हो सकता है। लेकिन ये कैसा होता है? ओनली शॉर्ट वे या शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट
रेंज ऑर्डर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब सुन लीजिए बिल्कुल। एक मेरे को बात बताओ, अगर पार्टिकल को जैसे मैंने क्या दिखाया था, बिल्कुल पास पास एक अच्छे नेचर में दिखाया था, ये इस तरीके से, मतलब इसमें जो गैप है वो कम है। गैप कम होने की वजह से, पार्टिकल पास पास होने की वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। क्या होगा, हाई। और इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होगा और शार्प होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट MPTC क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई एंड शार्प शार्प इन नेचर होगा। क्लियर है। इस केस में इनसे तो कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो एज कंपेरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अंडरलाइन दिस पॉइंट, ठीक है, इज लो एंड हैव ए रेंज का मतलब क्या है, देखो शार्प का मतलब अगर किसी का कोई अज्यूम किया हमने 60 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वो 60 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, लेकिन इसकी एक रेंज होगी। हो सकता है कि वो 58 से मेल्ट होना स्टार्ट हो और वो 64 तक क्या हो, मेल्ट होना स्टार्ट करे। तो 58 से 64 का एक रेंज है। तो इस टाइप से इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर हम इस सॉलिड को कट करेंगे, इस सॉलिड को हमने यहाँ से क्या किया, कट, तो इसमें बिल्कुल आपको शार्प कट मिला, आपको क्या है, एक प्लेन कट मिलेगा। मतलब जो है कट होने के बाद, जैसे आप एक बॉल को आप कट करो, बॉल को कट करने के बाद आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने किसको, एक सिंपल बॉल है, जैसे बॉल को हमने कट किया और कट करने के बाद आप देखना जो कटिंग साइड वाला, जैसे ये पोर्शन आपका आएगा कटिंग वाला, तो ये कैसा आएगा, बिल्कुल शार्प आएगा, एक समान, मतलब कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक रबर है, रबर को अगर मैं कट करता हूं तो आप कट करने के बाद जिस साइड से वो कट हुआ है वो सरफेस देखना बिल्कुल प्लेन मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्लेन मिलेगा। क्लियर है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, दे हैव या दे शो क्लीन क्लीवेज, दे शो क्लीन क्लीवेज। और ये कैसा देगा क्लीवेज, दीज शो रफ क्लीवेज, शो रफ क्लीवेज, जरा उबड़ खाबड़ कह सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है। दिस सॉलिड हैव एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, दिस सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एन का मतलब और आइसो, देखो आइसोट्रोपिक का मतलब होता है बेटा वो सॉलिड जो कि, आइसो मीनिंग क्या कहा मैंने, सेम। क्या होता है, सेम। और ट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। क्या मीनिंग होता है, प्रॉपर्टीज। और एन का मतलब नॉट, कि ये सभी सॉलिड एक जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। बट अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव definite heat of fusion, definite heat of fusion। मेरे को कमेंट में बताना फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, आपका ये क्या है, आपको वर्क है आपका कि फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट
ऑफ फ्यूजन। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और एक पॉइंट कर लेते हैं, दीज आर ट्रू सॉलिड, और इनको हम क्या कहेंगे, सूडो सॉलिड। ठीक है, सूडो सॉलिड। ओके, एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है मेटल्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, और आप इसमें ले सकते हो Na। मेटल का हो गया आयनिक सॉलिड, NaCl, KCl, AgNO3, कॉपर सल्फेट। फिर कोवलेंट सॉलिड, इसमें एग्जाम्पल है क्वार्ट्स एंड डायमंड, क्वार्ट्स एंड डायमंड। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड, इसमें जो एग्जाम्पल है बेटा जी वो है I2, ठीक है, आयोडीन एंड ड्राई आइस। क्लियर है। इसमें जो एग्जाम्पल हैं कंबाइन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कॉमन से, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीइथीन, टेफ्लॉन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, अमोर्फस सॉलिड के। किसके एग्जाम्पल बेटा जी, ये अमोर्फस सॉलिड की। आइसोट्रोपी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, वैसे मैं लिखवा भी दे रहा हूँ स्टार लगा के। आइसोट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, आइसोट्रोपी का मैंने क्या बताया था, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपी मीन्स प्रॉपर्टीज। तो सच सब्सटेंसेस विच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि क्या रखती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रखेंगी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, थर्मल एक्सपेंशन है, इनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज जैसे कौन सी होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन, ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं वो इस केस में सेम होती है, इस केस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये क्या हुआ आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल्स का एग्जाम्पल, आयनिक का एग्जाम्पल, कोवलेंट का एग्जाम्पल और मोलिकुलर का एग्जाम्पल। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या ये टाइप्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आपके सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टलाइन है, और इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, आज हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं, और आज हमने शुरुआत की अपनी सॉलिड से एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पढ़ने वाले हैं, इसकी पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो अब मैंने कराया है इसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ भी सकता है, आपसे पूछ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमोर्फस सॉलिड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। एक एक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो अपने आप में क्वेश्चंस भी है, आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इसको, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या किसी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताइएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा जी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप कह सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो तब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।